हमने स्त्री विमर्श किया। अच्छा, रोल डेफिनेशन की बात होती है कि स्त्रियों का रोल किस तरीके का था, उपनिषदों में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, उनका कर्तव्य क्या है, या अगर हम ये कहें, हालांकि चरित्र शब्द बोल देने पर फिर ये हो जाता है कि आप कैसे डिफाइन कर देते हैं कि ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। तो मैं चरित्र पे नहीं जाती हूँ, लेकिन एक रोल डेफिनेशन क्या है स्त्री का उपनिषदों में। अब जो बात आएगी ना, मतलब आपको इतनी रोचक लगेगी और इतनी मार्मिक भी है कि भीतर बड़ा अनुग्रह उठेगा। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि, उन्होंने स्त्री और पुरुष को देह की तरह देखा ही नहीं। स्त्रियों के कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये कहना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या पहनो क्या ना करो, किस उम्र में कैसे जियो, फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सब काम श्रुति का, माने उपनिषदों का है ही नहीं। ये सब काम स्मृति ने आगे चल करके किया। और स्मृति तो हम जानते हैं क्या है, उसको तो नाम ही दिया गया है कि वो मनुष्यों के मन से आई है। लेकिन जो चीज़ अपौरुषेय है, माने जिसको कहा गया कि ये आखिरी बात है, वो आखिरी बात कहती है कि तुम महिला की देह हो नहीं, तुम मनुष्य की चेतना हो। महिला की देह नहीं हो तुम मनुष्य की चेतना हो। तो उपनिषद कभी स्त्रियों को अलग से संबोधित करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हम जो भी बात कह रहे हैं वो मनुष्य मात्र के लिए है। ये लिंग भेद हम नहीं जानते, ये वर्णाश्रम धर्म हम नहीं जानते। हम बस एक धर्म जानते हैं कि मुक्त हो जाओ, मुक्ति के अतिरिक्त तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जब अर्जुन को कहते हैं कि ये जो बाकी सब तुमने धर्म पकड़ रखे हैं झूठ मूठ के, इनको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज। वही बात, क्योंकि गीता तो उपनिषदों का सार मानी जाती है ना, तो उपनिषदों की बात गीता में मिलती है। उपनिषद भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि बाकी सब जिन कर्तव्यों को तुम पकड़े बैठी हो वो बहुत बाद की बात है। अपने प्रथम कर्तव्य का पालन करो, और तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है पुत्री अपनी चेतना को सद्गति देना। और उस प्रथम कर्तव्य का तुमने पालन यदि कर लिया तो तुम पाओगी कि बाकी कौन से कर्तव्य तुम्हें निभाने हैं, कौन से नहीं निभाने हैं, इसका निर्धारण अब तुम विवेक से कर पाओगी। और फिर जिन कर्तव्यों को तुम पाओगी कि तुम्हें निभाना है, उनको बहुत हार्दिक तरीके से निभाओगी, क्योंकि अब वो थोपे हुए कर्तव्य नहीं होंगे। हम सब जानते हैं ना, हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर्तव्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दे, तुम्हें कैसा लगता है? कोई कहे कि ये है, इसके लिए इसकी सेवा करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब एक सेवा होती है जो प्रेम के नाते की जाती है, आप बताइएगा, और एक सेवा होती है जो कर्तव्य के नाते की जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सेग्रीगेशन है, जो डिवीजन है, वो डिवीजन हमारे वेदों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, वो वेदांत ने नहीं किया, प्रस्थान त्रयी ने नहीं किया। वो जहाँ कहीं भी हुआ है उससे हमारा कोई नाता नहीं है, हम उतने ही स्वच्छंद हैं जितने कि पुरुष हैं। 2-3 उपनिषदों के मैं बड़े अच्छे उदाहरण पढ़ रही थी। जैसे एक उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद से है। उसमें ये कहा जा रहा है, एक पिता की इच्छा ये थी कि उसकी पुत्री विद्वान बने, दुहिता में पंडिता जायत। जब कभी भी भारत में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार से दूर कर दिया गया, इतना बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे मंत्र हैं श्रुति में, हाँ, जहाँ साफ उल्लिखित है कि वो महिलाओं द्वारा हैं, ऋषिकाओं द्वारा हैं, हमें नाम मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा भारत की सब बेटियों को उपनिषदों के पास जाना चाहिए। उनके मन में अपने धर्म के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत हो जाएगा। नहीं तो जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, इसने धर्म का बस बहुत अंधविश्वास भरा और निकृष्ट रूप देखा है। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो धर्म से कटता चला जा रहा है। उनको अगर आपको वास्तविक धर्म के पास लाना है तो आपको उनको उपनिषदों और वेदांत के पास ही लाना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उपनिषदों के पास हम लेकर आ रहे हैं। हाँ।